गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अभी कंपनी ने टारगेट लॉन्च किए हैं, जबकि सारी दुनिया इस टाइम बहुत प्रॉब्लम में गुजर रही है और हमारी कंपनी ने हमारे लिए एक ऐसे टारगेट्स हमारे सामने रखे हैं जिन्हें अचीव करने से हमारी सारी मुश्किलें हल होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी टारगेट के लिए फाइट कर रहे होंगे, क्योंकि जो टारगेट के लिए फाइट करेगा उसी का भविष्य ब्राइट होगा। जो टारगेट फाइट नहीं करेगा उसका भविष्य ब्राइट नहीं होने वाला। तो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में टारगेट्स लेना सीखिए। ये हमारी कंपनी की बहुत खूबसूरती है। वेरी फर्स्ट डे से जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं, मैंने देखा है कि कंपनी साल में तकरीबन 4 टारगेट्स निकालती है। वो अपने लोगों को हमेशा एक्टिव रखना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे लोग हमेशा एक ऐसे माहौल में काम करें कि लोग आसानी से सपने भी पूरे करें और सपने पूरे करने के साथ साथ उन्हें अलग से एक रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें कुछ और दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे लोग टारगेट फाइट करें, क्योंकि टारगेट जीतना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो टारगेट फाइट नहीं करते हैं, जो टारगेट के लिए नहीं लड़ रहे होते। तो अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो जाए, एक बार टारगेट के लिए लड़के दिखाइए। आपको टारगेट जीतने का स्वाद पता चल जाएगा कि टारगेट जीतने से कितने फायदे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप गंभीरता से लेंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत छोटी छोटी बातें होंगी और उन छोटी छोटी बातों से मुझे यकीन है कि जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी में जीते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैं ही सही हूं, बाकी तो पता नहीं। तो आज की ट्रेनिंग से सबके जो कहते हैं बंद पड़े दरवाजे हैं वो सबके खुल जाएंगे। आज बहुत सारी चीजें सबको समझ आ जाएंगी। आज का ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो तैयार रहिए और कोशिश करिए कि जब भी आप ट्रेनिंग में बैठें, ट्रेनिंग देखें, तो अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। आज सेफ शॉप की कुछ खास बातें। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लीजिए कि दिस इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई जल्द अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जब भी आप बात करते होंगे बोलते हैं कि यार कोई स्कीम है। बहुत सारे लोगों का यही रिएक्शन रहता है कि ये कोई स्कीम है। स्कीम वो होती है जो 2-4 महीने के लिए आती है। स्कीम वो होती है जो होली में शुरू होती है और होली खत्म होने के बाद खत्म होती है। जो दिवाली में शुरू होती है और दिवाली खत्म होने के बाद खत्म होती है। स्कीम वो चीज है कि जो कुछ टाइम के लिए आती है और कुछ टाइम में अगर आप उसका बेनिफिट उठा लिए तो उसका बाद में आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपको जो चीज मिलती है उसको स्कीम कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड के लिए। अभी जैसे कि मैं कोरोना में घर में हूं काफी टाइम से। आप लोग भी घर में होंगे तो टीवी देखने का मौका मिला। तो टीवी में मैंने देखा कि जो आजकल मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स जो होती है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट मैं बताना चाहता हूं कि जहां पे लड़के को लड़की मिलती है शादी के लिए और लड़की को लड़का मिलता है शादी के लिए। जहां पे यानी कि देखा जाए तो एक ऐसी जगह जहां पे एक दूसरे के विवाह विवाह के लिए जो एक दूसरे का मतलब वर मिलते हैं।
वर वधु मिलते हैं, तो उसको कहते हैं मैट्रिमोनियल। जो वेबसाइट है उसमें मैंने देखा कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते आपको फ्री मेंबरशिप दी जा रही है। मतलब एक छोटे पीरियड के लिए जो चीज मिलती है उसको स्कीम कहा जाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि सेव शॉप कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है जो आपको हर हाल में अमीर बनाएगा। ये एक बिजनेस है, आपको समझना होगा। ये एक व्यापार है, व्यापार, एक बिजनेस जिसको कह सकते हैं। इंग्लिश में आप बिजनेस कहिए, हिंदी में आप व्यापार कह सकते हैं। व्यापार, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा सुंदर व्यापार जो हमारे सपनों की नैया को पार लगाएगा। एक ऐसा व्यापार जो लगाएगा हमारे सपनों की नैया पार। एक ऐसा व्यापार, एक मतलब एक ऐसा जांचा परखा हुआ बिजनेस है जो हर हाल में करने वालों को अमीर बनाता ही बनाता है। मार्केट में ढेरों बिजनेस है, लेकिन कोई भी बिजनेस आपको हर हाल में अमीर नहीं बनाएगा। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग लगे हैं, मैंने देखा एक एक पीढ़ी, दो दो पीढ़ियां निकल गई उन लोगों की। घर में 5-10 लाख से 5-10 लाख छोड़िए, 5-7 लाख से ऊपर की गाड़ी भी नहीं है उनके पास में, लेकिन 2 पीढ़ियों से वो बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में देखा हूं, बाप भी वहीं बैठता है, मां भी वहीं बैठती है, बच्चा भी वहीं बैठता है, उनके बच्चे भी वहीं बैठ रहे हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस मैंने देखे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। और उनके सामने सामने अगर मैं बात करूं, हमने एक बिजनेस खड़ा किया, हम तो अमीर हुए, हमारे साथ आज बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अमीर होने की कगार पे हैं। यह हर हाल में अमीर बनाने वाला बिजनेस है। लेकिन आपको इस बात पे यकीन करना होगा, मार्केट में बहुत बिजनेस हैं, बहुत सारे, उलझाने के लिए बहुत धंधे हैं और सुलझाने के लिए सिर्फ एक धंधा है जिसका नाम है सेव शॉप, सेव शॉप, सेव शॉप। उलझने देने के लिए ढेरों हैं लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके का धंधा कर सकते हैं। लेकिन आपको गरीबी से अमीरी लाने का एक ही धंधा है जो हर हाल में आपको अमीर बनाएगा, जिस कंपनी का नाम है सेव शॉप, जिस इंडस्ट्री का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है, उसकी मैं थोड़ा बात कर लेता हूं आपसे। क्यों ये हर हाल में लोगों को अमीर बनाती है, जो इसके सिस्टम को फॉलो करता है, जो इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जो इसके बातों पे, जो इनके नियम पे चलेगा, इनकी बातों को फॉलो करेगा, वो हर हाल में अमीर बनेगा। तो क्या ऐसी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। एक होता है कन्वेंशनल बिजनेस, कन्वेंशनल मार्केटिंग, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्किंग बिजनेस है और एक कन्वेंशनल बिजनेस है। कन्वेंशनल बिजनेस क्या होता है, जैसे कि आपने आज से पहले चीजें देखी होंगी, आज से पहले बहुत सारी चीजें आपने देखी। किस तरीके से काम होता था कि कंपनी का मटेरियल निकलता था तो कस्टमर तक पहुंचने से पहले उसे बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता था। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से एडवर्टाइजर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी एडवर्टाइजमेंट करता है अपने हिसाब से, फिर होलसेलर भी एडवर्टाइजमेंट करता है, रिटेलर भी एडवर्टाइजमेंट करता है, तब जाके वो चीज कस्टमर तक पहुंचती है। मतलब एक चीज निकलती है तो उसके बहुत सारे रास्तों से गुजरने के बाद तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। वो एक कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है, कन्वेंशनल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि पहले जब कोई दुकानदार दुकान खोलता था तो जितने भी लोग होते थे, हमने फिल्मों में भी सुना है, आपने भी सुना होगा, उनको लाला कहा जाता था। लाला, लाला जी, लाला जी, लाला जी। अब लाला जी इसलिए भैया क्योंकि लाला जी ने बहुत सारा पैसा लगाया है, अब लाला जी बहुत सारा पैसा कमा भी रहे हैं, इसलिए लाला जी तो लाल हो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कंगाल हो रहे हैं। लाला जी के पास सबकी उधारियां चलती थी, फिर कोई जमीन गिरवी रखता था, कुछ और चीज गिरवी रखता था। आपने फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी।
आजकल तो एक टीवी पे ऐड भी आती है, आपने देखा होगा, टूथपेस्ट की ऐड है। एक लाला जाता है किसी का घर खाली करवाने, शायद कुछ लोगों को याद आ गया होगा। लाला जाता है किसी का घर खाली करवाने और कहता है कि सारा सामान बाहर फेंक दो। तो जब फेंकने लगते हैं तो एक छोटी सी बच्ची बोलती है, लाला हमें क्या निकालते हो, पहले अपने दांत से पालक तो निकाल के दिखाओ। तो ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो लाला होता है वो मालदार पार्टी होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया कि लाला क्या होता था, एक आदमी, मतलब 1000 के बीच में एक आदमी निकलता था जो पैसे वाला होता था, जो एक रिस्क खेलता था, एक रिस्क लेके एक धंधा करता था और वो पैसा कमाता था, और बाकी लोग उसके पास कर्ज के तले दब जाते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए। हमारे जहां मैं रहता हूं वहां भी एक हिमाचल के, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा टैक्स पेयर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ी फर्म है उनकी, नाम है मिस्टर राम किशन जियोराम। आज अगर मैं बात करूं, उनका एग्जांपल अगर दूं, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी कर दी उनके पास। पूरे गांव की जमीनें गिरवी हो गई क्योंकि पैसे नहीं थे देने के लिए। खाते गए लेकिन चुका नहीं पाए, ना चुका पाए तो वो करना पड़ा। तो लाला जी तो लाल हो गए पैसे कमा कमा के, लेकिन बाकी लोग कंगाल हो गए। तो एक चीज समझने की जरूरत है, जो लाला लाल हो जाता था क्योंकि उसके पास माल होता था, उसके पास माल होता था, वो एक रिस्क खेलता था, वो पैसा लगाता था और कमाता था। लेकिन जमाना बदल गया, कन्वेंशनल मार्केटिंग से हटके नेटवर्क मार्केटिंग जब आई, तो उसने बोला कि आपको लाला बनने के लिए माल की जरूरत नहीं है, आपको पैसा की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक छोटा सा प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी अपनी एक, कहते हो कि एक जरूरत पूरी करके भी आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमने वो किया, आपने वो किया, लाखों लोग हैं जिन्होंने वैसे ही कुछ काम किया है। हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगाया हमने, ना था। अगर हम कन्वेंशनल मार्केटिंग करते तो शायद हम कभी बिजनेस नहीं कर पाते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी कन्वेंशनल मार्केटिंग की तरह होती तो शायद हम बिजनेस नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग का इजाद इसीलिए हुआ है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी, जिसकी आमदनी बहुत छोटी है, वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का इजाद हुआ। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतने जोर शोर से पनप रही है, इतने जोर शोर से। सोच के जो कन्वेंशनल मार्केटिंग होती थी, उस कन्वेंशनल मार्केटिंग में उन लोगों को भी आज नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बूम है, नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहते हैं, कुछ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहते हैं, लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है कि आज के भविष्य की क्रांति क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है। लोगों ने तो मशीनीकरण जब हुआ, जब मशीनें आनी शुरू हुई, तो लोग मशीनों को भी कहते थे यार ये तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर मशीनें ना होती तो शायद इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना बनती, शायद इतने बड़े बड़े पुल ना बनते, शायद इतने स्पीड से सक्सेस ना मिलती लोगों को। मशीनीकरण जरूरी था, टेक्नोलॉजी का आना जरूरी था। जब टेक्नोलॉजी आई, लोगों को लगा बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं कि मैं बैठे बैठे कम से कम तकरीबन 500 लोगों से अभी बात कर रहा हूं। तो ये ताकत है, आपको समझना पड़ेगा। चेंज इज द पार्ट ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने समय रहते नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, आज वो बादशाह हैं। तो चीजों को समझिए। कन्वेंशनल मार्केटिंग क्या है कि भैया एक कमाता था, बाकी लोग दब जाते थे कर्ज तले। लेकिन यहां पे क्या कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने, हर एक आदमी को कमाने का मौका दे दिया। हर एक आदमी के पास में अपनी एक चाबी दे दी कि तू भी दुकानदार है। वहां पे एक आदमी होता था, बाकी ग्राहक होते थे। यहां पे क्या है, जितने भी ग्राहक है सबको दुकानदार बना दिया। भाई तुम भी दुकानदार, तुम भी दुकानदार, तुम अपने मर्जी से बिजनेस करो।
पैसा लगाना नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, जो लगा दिया अच्छी बात है। अब लोगों को क्या करो, किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से अपने धंधे को बढ़ाना है, वो तरीका दिया है एक सिस्टम, उस सिस्टम से चलिए। तो चीजों को समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम की क्रांति है। बहुत सारे लोग अभी इसकी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ये भविष्य है। भविष्य, हमें भविष्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम आज इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं। पहले एक आदमी के हाथ में ताकत होती थी कन्वेंशनल मार्केटिंग में, कि दुकानदार के हाथ में ताकत है, पूरे गांव को अपने हिसाब से घुमाता था। लेकिन अब हर आदमी के हाथ में ताकत दे दी है, पीपल पावर दे दी है। पीपल के हाथ में, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आजकल रियलिटी शो होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो आपका बिग बॉस हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई प्रोग्राम होता है, कोई सिंगिंग का है, कोई डांसिंग का है, तो आपने देखा होगा वहां पे क्या बोलते हैं कि जी हमको जीत की जरूरत है, आप हमें वोटिंग कीजिए। मतलब लोगों को जज बनाया है, आम आदमी को जज बना दिया, आम आदमी के हाथ में वो चाबी दे दी है। ऐसा नहीं था कि ये चाबी पहले नहीं थी हमारे पास, लोगों के हाथ में पहले भी चाबी दी थी। जो आपको शायद याद नहीं है, मैं याद दिला दूं किस तरीके से चाबी दी थी। वो क्या ऐसा तरीका था कि लोगों के हाथ में चाबी दे दी थी? वो क्या तरीका था, वो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी ऐसी चाबी दे रखी थी। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहां पे लोग मत करते हैं, अपने मतों से अपना नेता चुनते हैं। आपने देखा होगा हर आदमी, हर 5 साल बाद यहां चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है तो हम लोग अपना एक नेता चुनते हैं, अपना एक मंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत पहले हम लोगों के हाथ में ताकत दी थी कि हमारे हाथ में ताकत है, हमारे हाथ में ताकत है, हम नेता बदल सकते हैं। हमारे, अरे जो अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहा है, तो हम नेता बदल के हम क्या उखाड़ लेंगे भाई? सोच के देखिए, कौन सा ऐसा झंडा गाड़ देंगे नेता बदल के? तो एक चीज समझिए कि हमारे हाथ में पहले भी ये चाबी थी। अब एक चीज समझने वाली बात है कि भाई जो पहले हमारे हाथ में जो चाबी थी, हम नेता चुनते थे। अब ऐसा क्या हो जाता था कि जो सेवक होता था, जो भी नेता होता था, वो बोलते मैं तो जनता का सेवक हूं। जो सेवक हो जाता था वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता था, और जो मालिक की भूमिका निभाती थी जनता, वो ऑटोमेटिकली सेवक के रूप में आती है। पहले जो नेता होता है इलेक्शन के टाइम में हाथ जोड़ के आपके पास आता है, मुझे जिताइए, बाद में जनता उल्टी हाथ जोड़ के जाती है कि मेरा काम कीजिए। अब एक चीज समझिए कि हमने चुना, हमने नेता चुना, हमने उसको उस गद्दी पे बिठाया कि वो एक हमारा भला करेगा, हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन सार्वजनिक क्या हुआ नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअल उस नेता का बहुत भला हुआ, वो बहुत रईस बन गया। कभी वो जीरो था, कभी वो गरीब था, फिर वो अमीर बन गया, लेकिन जनता गरीब की गरीब रह गई। तो चीजों को समझने की कोशिश करी। चाबी हमारे हाथ में पहले भी थी, लेकिन हमने इस चाबी का जब जब भी इस्तेमाल किया, हम ही लोगों का घाटा हुआ। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमारे हाथ में एक ऐसी चाबी दे दी है जहां पे हम किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो पहले वाला जो चाबी थी उसको भूल जाइए, लेकिन अब जो चाबी मिली है उसका भरपूर फायदा उठाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी बदलती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, हम लोग बीच में हैं, हम लोग हर ग्राहक को यहाँ पे मालिक बना दिया है, हर ग्राहक को यहाँ पे दुकानदार बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया है। कुछ भी करो, लेकिन ढेर करो, कमाओ, खूब बढ़िया कमा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, अच्छा जिंदगी जी सकते हो। तो चीजों को समझने की जरूरत है, चीजें बदल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का शायद कुछ चीज समझ आ गया होगा कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आज इतना सफल हो रहा है, क्या वो ऐसी वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सफल होते जा रहा है। तो चीजें समझ आ गई होंगी।
तो वाई एमएलएम इंडस्ट्री? क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग अमीर होते जा रहे हैं? वो क्या ऐसी चीजें हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को अमीर बना रही है कि ना हींग लगे ना फिटकरी रंग मिले चोखा, कि जहां पे इंसान कुछ नहीं लगाता है लेकिन बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है? आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग लाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बाहर कहीं भी आपने देखा होगा पत्थर बिखरे रहते हैं, हर जगह पत्थर बिखरे हैं, चाहे इलाका प्लेन हो चाहे इलाका पहाड़ी हो, पत्थर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे समुद्र हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग वैसी है जो पत्थरों को इकट्ठा करके एक घर का निर्माण करती है और लोगों को उसमें रहने का एक मौका मिलता है, वो बहुत सुरक्षित रहता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी ही है, जो बिखरी हुई चीजें हैं, जो बिखरे हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा लाने का काम करती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में अनलिमिटेड अर्निंग है, जितना ज्यादा कमाना चाहो आप कमा सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा कमा सकते हो। बहुत बड़ा इलाका है काम करने के लिए, पूरा हिंदुस्तान, सोच के देखिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान, 125 करोड़ की आबादी, अब तो ज्यादा हो गई है, तकरीबन 133-35 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा। एक दुकानदार जब एक दुकान खोलता है तो मोहल्ले से ज्यादा उसके पास कोई और आदमी नहीं आएगा। एक लिमिटेड एरिया है और लिमिटेड एरिया की वजह से उसकी इनकम भी लिमिटेड है। और हमारे पास पूरा हिंदुस्तान है, हमारे पास में अनलिमिटेड एरिया है, अनलिमिटेड एरिया, और यही वजह है कि हमारे पास में कमाई के साधन भी अनलिमिटेड है। इस बिजनेस में आके पर्सनैलिटी निकल जाती है। एक दुकानदार को देखोगे ना, उसकी बड़ी सी तौंत निकल जाती है, उसको पता नहीं होता उसे पहना क्या है, चप्पल में ही घूमता रहता है, बनियान में ही घूमता रहता है। मैंने कई दुकानदारों को देखा है, पता ही नहीं है, बड़े से चश्मे लगा के बैठता है, उसको सिर्फ पैसा गिनना, बाकी उसको पर्सनैलिटी पे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे बिजनेस में आके देखिए, पता चल जाएगा कि पर्सनैलिटी होती क्या है। 50 साल का आदमी भी आपको 25 साल का नजर आएगा, ये है ताकत। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 25 साल का बच्चा भी 50 साल का नजर आएगा। दुकानदार को देखिए जरा, ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है यहाँ पे, बहुत मान सम्मान, पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टीम के साथ काम करते हैं। इस इंडस्ट्री के बाद आप जहां भी देखिए, हर आदमी इंडिविजुअल काम करता है, हर आदमी इंडिविजुअल काम कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां टीम वर्क होता है वहां पे ड्रीम वर्क होता है, वहां पे ड्रीम पूरा होता है। बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल है। सोच के देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, टारगेट निकले हैं, कहां का टारगेट है? इटली का टारगेट है। अब बताइए ऐसा लाइफस्टाइल कहां होगा भाई? कभी इटली घूमो, कभी अमेरिका, कभी रशिया, पता नहीं कितने देश लोग घूम चुके हैं। तो सोचने वाली बात है, बहुत लाइफस्टाइल है। और मेन चीज है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना ही नहीं पड़ेगा। सोच के देखिए, एक ऐसी सुरक्षा मिल जाती है हमें। लोग सुरक्षा के नाम पे इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन भाई कितने बार मिलेगा? एक बार। लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा एक बार नहीं, अनेक बार चाहिए। तो चीजों को समझिए। मैंने देखा है लोगों को, उन्होंने अपने लिए जो बिजनेस चुना होता है, मैंने देखा है कई बार। एक बार मैंने देखा कि एक बुक सेलर था, जिसकी स्टेशनरी की दुकानें होती है, जो किताबों का व्यापार करता है, किताबें बेचता है। एक बार उसकी दुकान में आग लग गई, इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उसका व्यापार खत्म हो गया। एक आदमी की कपड़े की दुकान में आग लगी, वो भी पागल हो गया, क्योंकि सारी जिंदगी की कमाई वही है, वो उनका
पास्ट भी था, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, सब वही है, पूरी दुनिया ही वही है। लेकिन अगर वही खत्म हो गया तो पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? आप बताइए, हमारे को कहीं आग लगने की डर है क्या? हमारे को कहीं चोरी का डर है क्या? कहीं डर नहीं है, क्योंकि हमारा सारा धंधा तो इधर से चलता है। दिमाग कोई चोरी कर सकता नहीं, दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं, दिमाग को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जो आपके दिमाग को चोरी कर सकता है, जो आपके दिमाग को बर्बाद कर सकता है, और वो शख्स है आप खुद। अदरवाइज आपके दिमाग को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आपकी टेक्निक को चोरी नहीं कर सकता, हुनर को चोरी नहीं कर सकता। तो सोच के देखिए, सिक्योरिटी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसका फायदा उठाओगे। वाई शेप्स ऑफ बिजनेस, क्यों शेप्स ऑफ बिजनेस जो है बेस्ट है, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि आज ये इंडस्ट्री सफल इंडस्ट्री बन चुकी है, और मेन चीज क्या है कि ये एक इंडियन कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर हिंदुस्तानी कंपनी है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, हर देश में अपना रन करती है, तो लेकिन यहां पे क्या है, ये कंप्लीटली एक हिंदुस्तानी कंपनी है और पिछले काफी समय से काम कर रही है। और अपॉर्चुनिटी जो हमें देती है कि वर्ल्ड के जितने भी हमारे टॉप ब्रांड्स काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें काम करने का एक मौका देती है। आज आप देख रहे हैं, रेमंड है, ब्रिग्योनी है, बहुत बड़ी बड़ी और भी कई कंपनियां हैं। हर बड़ी कंपनी के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है, और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जरूरत वाले प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि जहां पे आपकी जरूरत नहीं है। मैंने एक बार देखा था, जब मैं नया नया बिजनेस में आया था, एक जापानी, शायद जापानी कंपनी का होगा, एक गद्दा बिकता था, गद्दा, इतना मोटा गद्दा, लगभग 2 फीट उसका शायद रहता होगा ऊंचाई, 8-8 लाख 10-10 लाख का गद्दा बिक रहा है। एक ही आदमी सोएगा उस पे। लोग ऐसी भी नेटो मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। सुबह से लेकर रात तक आप जितने भी चीजें कर रहे हो, हर वो प्रोडक्ट आज हमारे पास अवेलेबल है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस प्लान हमारे पास में, कि आप हफ्ते का 13 लाख रुपए कमा सकते हो, महीने का 52 लाख रुपए कमा सकते हो, साल का तकरीबन 7 करोड़ रुपया कमा सकते हो। ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान, जिसको बोलते हैं बाप ऑफ ऑल प्लान, वो हमारे पास है। और डायनेमिक लीडरशिप ट्रेनिंग जो होती है वो हमारे पास है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम जानते हैं हम बेस्ट हैं। और वाई सेफ शॉप इज द बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट। आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं। क्वालिटी और सर्विस जो है वो आपको हर हाल में मिलनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं है। और जो कंपनी है वो मैक्सिमम जो अपने फ्रेशर्स को देती है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, बहुत बड़े बड़े जो कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, सब बंद हो गया, लोगों के पास रोजगार नहीं। लेकिन हमारी कंपनी ने उस टाइम भी बहुत अच्छा किया कि हमारे जितने भी लोग थे, फ्रेशर जो थे, और जितने भी ऐसे लोग थे जिनकी इनकम 15,000 रुपया वीक में जा रही थी, तो उनको 15% एक्स्ट्रा बोनस कंपनी ने दिया। तो ये हमारी कंपनी का बहुत अच्छा रवैया रहा है शुरू से, कि अपने लोगों को ख्याल रखना, अपने लोगों की फिक्र करना। और बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनीज अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे आपको बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आपको एक ही ब्रांड के, एक ही छत के अंदर आपको मिल रही है, एक ही कंपनी के साथ आपको मिल रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और लेवरेज इनकम, कि कैसे आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं, कैसे आप इन्हीं 2 हाथों से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप एक ही जगह बैठ के आप हर जगह काम कर सकते हैं, कैसे आप एक ही जगह बैठ के पूरे हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं। तो एक लेवरेज इनकम का जो मौका हमें मिला है वो भी सिर्फ शॉप से मिला है। और कंपनी की जो गुडविल है, जो पहचान बनी है, वो 19 साल की एक पहचान बनी, एक मजबूत पहचान, एक मजबूत विश्वास जो पिछले 19 साल से कायम है। और ध्यान रहे,
आपके अंदर एक लीडर है, बस उस लीडर को पहचानने की आपको कोशिश करनी होगी। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने आप को पहचानना होगा, आपके अंदर लीडर है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं रखोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं रखेगा। अगर आप खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझोगे तो कोई आपको महत्वपूर्ण नहीं समझेगा। बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कोशिश करिए, पहचानिए कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आज जो आप फ्रेशर में हो या सिल्वर में हो या आपने 50,000 1 लाख ही कमाया है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप करोड़पति की लिस्ट में आओगे। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आप करोड़पति से निकल के अरबपति भी बनोगे, क्योंकि सेफ शॉप ये कारनामा भी जरूर करेगी। और उस कारनामे के लिए कहीं बाहर से लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, हम और आप में से ही लोग होंगे। बस वो हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए लीडरशिप की। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज मुमकिन है। बस सबसे पहले वो मुमकिन हमारी अपनी सोच में होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि काम करने से कामयाबी बाद में मिलती है, आपकी सोच में कामयाबी आती है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, और जिसने अपनी सोच बदली उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कोशिश करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करिए, और समय को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि समय ही धन है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे कि समय ही धन है। अब हम लोग सोचते थे यार समय कैसे धन हो सकता है भाई, धन तो धन है, समय कैसे धन हो गया। अब आज समझ आ रहा है कि वाकई में समय ही धन है। जितना ज्यादा समय हम लोग बिजनेस को देंगे उतना ही ज्यादा हम कमाएंगे। हमने 12 साल दिए, इसलिए आज यहां पहुंचे हैं। तो जो जो जितने जितने साल दे रहा है वो उसी साल से वो कमा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा वो निखर के आएगा, उतना ज्यादा वो अमीर बन के आएगा। तो आपको समय की कदर करनी चाहिए। समय ही बलवान है, समय ही धनवान है। समय की कदर करिए। अगर मैं बात करूं 1 साल की अगर कीमत पूछनी है तो उस बच्चे से पूछिए जो फेल हुआ है, क्योंकि उसको 1 साल, उसने 1 साल जो बर्बाद किया, अब उसको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1 साल उसका पीछे हो, उसके साथ के जो पढ़ते थे वो आगे निकल गए। अगर मैं महीने की बात करूं, महीने का दुख उसको होता है जिस औरत ने समय से पहले ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। और ऐसे बच्चों का जीना, ऐसे बच्चों का जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर केस में ऐसे बच्चे जीते हैं। वो मां के लिए भी घातक होता है, वो बच्चे के लिए भी घातक होता है। प्री मैच्योरिटी जो होती है वो दोनों के लिए घातक होती है। वो जिंदगी के लिए भी घातक होती है, बिजनेस के लिए भी घातक होती है। प्री मैच्योरिटी है ही नुकसानदायक। और अगर एक सप्ताह के नुकसान की अगर मैं बात करूं तो उससे पूछिए जो एक एडिटर है, जो अपना एक कुछ लेख छापते रहते हैं, उनसे पूछिए, वो अपने वीक के लिए काम करते हैं। अगर मैं घंटे की कीमत पूछूं, 1 घंटे का नुकसान क्या होता है, तो उस कपल से पूछिए जो अभी मतलब होता नहीं, एक दूसरे से नया नया प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत हुई है। बोलते हैं जी इंतजार कटे नहीं कटता। सोच के देखिए, एक वक्त ऐसा था कि उसको 24-24 घंटे कुछ पता नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। अब वो अपनी माशूका के बगैर, अपने माशूक के बगैर वो एक पल नहीं रह पा रहे हैं। एक एक घंटा उनके लिए लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो चीजों को समझने की कोशिश करें। मैंने कई लोगों को देखा है सारी रात रात, और पहले तो मैं बताऊं, एक शुरू शुरू में उस टाइम जियो की वजह से हम लोग आज वो आजादी महसूस कर रहे हैं। आज जियो की वजह से हम आज इतने स्वतंत्र हैं, इतने हम लोग अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि यार आज रिलायंस इंडस्ट्री ना होती तो आज शायद जिंदगी ऐसी भी ना होती जैसे हम अभी जी रहे हैं। आज अंबानी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद योगदान इसी वजह से क्योंकि अंबानी खुद एक गरीब थे। उनके पिताजी खुद एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, क्योंकि कहते हैं ना गरीब ही गरीब को समझ सकता है। और क्योंकि हिंदुस्तान की मैक्सिमम जनता तो गरीबी थी। वो वक्त था जब 300-400 रुपए में एक महीने का रिचार्ज होता था। बहुत मुश्किल से लोग रिचार्ज करते थे और मिस्ड कॉल मारा करते थे। 1 GB का डाटा मिलता था, लोग खोलते थे, नेट ऑन करते थे, देखते थे और फिर नेट ऑफ करते थे। एक वो वक्त भी था। लेकिन आज
अंबानी की वजह से आज हर हिंदुस्तानी के पास फोन है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस फोन में इंटरनेट है, उस फोन में अनलिमिटेड आउटगोइंग है। तो सोच के देखिए, अगर ये चीज ना होती तो आज शायद हम इस तरीके से बात भी ना कर रहे होते। और अभी मैं परसों न्यूज सुन रहा था कि आज रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्री हो चुकी है जो आज पूरी तरह से कर्ज मुक्त इंडस्ट्री है। सोच के देखिए, बोलते ना, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। आप भला करने जाइए, आपका भला ही होगा। आप बुरा सोचोगे, आपके साथ बुरा होगा। अंबानी ने भला करना चाहा, सोच के देखिए, फ्री में सारी चीजें बांटी, लेकिन आज जो है वो सोच के देखिए, एक बोलते हैं कर्ज मुक्त इंडस्ट्री बन चुकी है। आज यही वजह है कि आज लोग इतना इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। अब तो लोग अननेसेसरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज भी भेजते हैं, पहले नहीं भेजते थे। फोन भी कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे। आज ये सारी चीजें हो पाई है तो अंबानी की वजह से हो पाई है। आज इसी वजह से, आज अंबानी जी की वजह से आज हर कंपनी ने अपने प्लान घटा दिए। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मैंने देखा था वो वक्त जब शुरू शुरू में बीएसएनएल ने रात को 11-12 बजे के बाद से सुबह के 7 बजे तक फ्री कॉल की हुई थी, और मैक्सिमम जो युवा थे, लड़के लड़कियां, वो बस उनका टाइमिंग ही वही होता था, वो टाइम पकड़ते थे रात के 11-12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक फोन में बिजी रहते, क्योंकि फ्री कॉल है या फिर वो सस्ती कॉल हुआ करती थी, क्योंकि दिन को औकात नहीं। अब प्यार के ऊपर, प्यार से बढ़कर वो जो पैसा लगता था, आदमी वहां डर जाता था। तो इसलिए समझने की कोशिश करें, 1 घंटे की कीमत जो है वो उस कपल से पूछिए जो इंतजार में बैठा था, और 1 मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसने अपनी ट्रेन मिस की हो। मैंने एक बार फ्लाइट मिस की थी, बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट मिस की है। पता चला जी, बोला जी अभी 1 मिनट पहले ही काउंटर क्लोज हो गया है, और नई फ्लाइट इंस्टेंट बुक करानी पड़ी हमें। 10-10 हजार, जो 4,000-5,000 में फ्लाइट बुक हुई थी, वो 10,000, 15,000, 20,000 में भी फ्लाइट कराई है। और सेकंड की कीमत उससे पूछिए जिसका 1 सेकंड से एक्सीडेंट हो गया, और मिली सेकंड का जो नुकसान है उससे पूछिए जिसने एक ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। सोच के देखिए, कीमत है, समय की कीमत है। समय ही धनवान है, समय ही बलवान है। मैंने कहा है कि आज का सुख है वो कल का दुख है, और आज का जो दुख है वो कल का सुख है। ये समय का फेरा है मेरे दोस्त। जो समय की कदर करेगा, समय उसकी कदर करेगा। जो समय की कदर नहीं करेगा, समय उसकी भी कदर नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि जिन्होंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, बहुत कम पैसा, बहुत कम, इतना पैसा बोलता हूं, इतना पैसा कमाया होगा जिसमें उनके महीने का घर खर्च भी नहीं चलता था, खुद के रहने का खर्च भी नहीं चलता था। लेकिन वो समय की कदर करते थे, वो सीखते थे, वो बातों को वैल्यू देते थे, वो बिजनेस को वैल्यू देते थे, समय को वैल्यू देते थे, क्योंकि वो खाली थे, और उन खाली को भरने में समय नहीं लगा। और मैंने ऐसे भरे हुए लोग भी देखे जिनके पास खूब पैसा आ रहा था, बस उस समय की कदर नहीं की। और समय की कदर नहीं की, उस समय ने ऐसी पटकनी दी, ऐसी पटकनी दी कि वो आदमी आज कहते हैं कि आज 1-1 रुपए का मोहताज हो रहा है, 1-1 रुपए का मोहताज। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए कि आपको इस चीज को समझना है कि अगर मैं आज सुख में जिंदगी जी रहा हूं ना, तो कल मुझे दुख में जीना पड़ेगा। और अगर आज मैं दुख में जी रहा हूं, तो कल मैं सुख में जीऊंगा। चीजों को समझिए। जो लोग लाइफ को पहले इंजॉय से काटते हैं, कई लोगों को देखा होगा आपने, स्कूल टाइम मस्ती, कॉलेज टाइम मस्ती, हर चीज में मस्ती, उनकी हालत खस्ती हो जाती है, उनकी वैल्यू सस्ती हो जाती है। लेकिन उसी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो खूब पढ़ाई लिखाई करते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब ज्यादा अपने आप को घसीटते थे, उस माहौल में बना के रखते थे। उन्हें ना नहाने का पता है, उन्हें ना खाने का पता है, उन्हें ना सोने का पता है,
जो समर्पित रहते थे, और वही समर्पण उनका ऐसा बदलता है कि वो व्यक्ति एक कामयाब इंसान के रूप में आता है, या कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है। लेकिन जो मस्ती वाले लोग थे, उनकी जिंदगी इतनी सस्ती हो जाती है कि उन्हीं के पास हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो चीजों को समझिए, समय की कदर करिए, समय को बर्बाद मत करिए। अब बात करते हैं लिस्ट की, कि जब बिजनेस में हम लोग आते हैं तो हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लिस्ट हमको कॉन्फिडेंस देता है, लिस्ट हमें कॉन्फिडेंस देता है, एक रॉ मटेरियल है। मान के चलिए मेरी 20 लोगों की लिस्ट बनती है, अगर मेरे 20 लोगों की लिस्ट है तो उनकी भी तो 20-20 लोगों की लिस्ट होगी। तो 20 लोगों की मेरी लिस्ट है, उनके अपने अपने 20 लोग होते हैं, तो 400 लोगों की लिस्ट बनती है, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जहां पे लोगों को लगता है मैं तो अकेला हूं, क्या कर पाऊंगा, अब उसको नजर आता है कि यार 400 लोग हैं, अगर 400 में 40 लोग भी आ गए तब भी मैं जंग जीत जाऊंगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। और इन लिस्ट में आपको एक चीज समझना है कि इनमें करेगा कौन, इनमें करेंगे कौन? करेंगे वही जो कुछ करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस लोग होते हैं, जिनको जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा नाम करना है। और करेंगे वही जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है। और आज हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तो हर आदमी की जरूरत है, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, सबकी जरूरत है। जॉइंट पेन से लेके बाल पोछ तक, बूढ़ा बच्चा कवर हो। औरत में आज बहुत सारी चीजें हमारे पास है, और मर्द के लिए और भी चीजें हैं। तो सारे कवर हमने कर दिए हैं, हर जनरेशन हमने कवर कर दी, हर कैटेगरी हमने कवर कर दी है। और अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो चाहे एम्प्लॉय हो चाहे नहीं हो, कि भाई अपने सपने पूरे कर सकते हो। और वो लिस्ट कैसे तैयार होगी? वो लिस्ट तैयार करने के लिए आपको या तो अपने मोबाइल फोन में जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन में आपको देखना होगा कि भाई मेरे पास में कितने लोगों के नंबर हैं, वहां से आपको आसानी हो जाएगी लिस्ट बनाने में। फोटो देखिए, अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम की फोटो देखिए, वीडियो एल्बम देखिए, विजिटिंग कार्ड डायरी होती है, इनविटेशन लिस्ट होती है, आपको जो न्योता आते हैं शादी में, मुंडन में, जन्मदिन में, तो एक न्योते छपते हैं। तो जो न्योते आपके पास है, न्योता का जो कार्ड है, उसमें भी आप अपने लिस्ट को बना सकते हैं। और उसको कैटेगराइज करना होगा 3 भागों में। कैटेगराइज करिए, लोग कैटेगराइज ही नहीं करते हैं। अरे दुकानदार जो होता है वो भी कैटेगराइज करता है भाई, उसने भी अपनी दुकान में सामान रखने के लिए खाने खाने बनाए होते हैं, ताकि खाने खाने में जो सामान रहेगा निकालने में आसानी रहेगी। अगर वो भी एक ही जगह डंप करके रखेगा तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कैटेगराइज नहीं करते हो। अभी मैंने देखा, 2-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने होम टाउन गया था, वहां मैंने एक सब्जी वाले को देखा। आपने भी सब्जी वाले बहुत देखे होंगे। सब्जी वाले को मैंने देखा तो मैंने देखा यार, उस आदमी ने भिंडी सजा रखी है, एक एक के ऊपर ऐसी 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 ऐसी। सोच के देखिए कितनी मेहनत की होगी उसने। भिंडी सजा रखी है एक एक, आम सजा रखे हैं ऐसे, टमाटर सजा रखे हैं, हर एक चीज उसे सजा रखा है, क्योंकि उसे कहते हैं उसने उस चीज को ऐसा बना दिया है कि यार ग्राउंड पे उसको उठाना भी आसान होगा, सारी चीजें। अब उसको पता है कि यार उसको सुबह वो काम करना है, शाम को फिर वैसी पैकिंग करेगा, फिर सुबह आएगा फिर वैसी स्टार्टिंग करेगा। तो यार आपको भी तो लिस्ट को कैटेगराइज करना पड़ेगा। 3 भागों में बांटिए, हॉट वाट कोल्ड, खासम खास, थोड़े दूर के और थोड़े ज्यादा ही दूर के। 3 भागों में आपको बांटना पड़ेगा। और ध्यान रहे, आपकी लिस्ट उतनी ही बड़ी होगी जितने आपके बड़े सपने होंगे। सपने बड़े हैं तो लिस्ट बड़ी होगी, सपने छोटे हैं तो लिस्ट भी छोटी होगी, क्योंकि जैसी सोच वैसा भविष्य। सोच छोटी, भविष्य छोटा, सोच बड़ी, भविष्य बड़ा। इसलिए ध्यान रहे कि लिस्ट आपकी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और इन्विटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्विटेशन के लिए आपको जो चीजें ध्यान देनी है, ये 4 चीजें हैं। इन 4 तरीकों के माध्यम से आपको लोगों को इनवाइट करना है। जो लिस्ट आपने बनाई थी, उन लिस्ट को आपने 4 तरीकों से इनवाइट करना है। पहला तरीका है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है,
दूसरा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तीसरा है, मुझे आपसे एक सलाम मशवरा लेना है। और चौथा है, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये चार अलग अलग तरीके हैं। ये चार अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग आदमी पे अप्लाई होंगे। लेकिन कई बार मैंने लोगों को देखा है, एक ही आदमी पे इन चारों को अप्लाई कर देता है। उसको लगता है जितना ज्यादा अच्छा करूंगा उतना बढ़िया होगा। ऐसा नहीं होता है। कई लोगों मैंने देखा, शादी में खाना खाने जाते हैं, एक शादी में बहुत सारे पकवान बने होते हैं। वो जाएगा, चावल डालेगा, फिर दाल डालेगा, पनीर डालेगा, मटन भी डालेगा, चिकन भी डालेगा, और कुछ मीठा भी डाल देगा। अब बताइए यार, गुड़ गोबर हो गया। सारी चीजें जो एक एक करके लो ना भाई, स्वाद एक एक करके लेना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा। उस उसका सोचिए, उस कुक का सोचिए, उस शेफ का सोचिए, जिस बेचारे ने मेहनत की थी कि उसमें स्वाद लाए। अब उसको क्या पता कि ऐसे लोग आएंगे कि सबको इकट्ठा करके खाएंगे। अब किसका स्वाद कहां चला गया कोई पता नहीं चलेगा। तो ये ध्यान देना है, ये चार अलग अलग तरीके हैं जो आपको चार अलग अलग आदमी पे एक एक अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छे के चक्कर में कई बार गलत हो जाता है। इसे ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए। इनवाइट करने के चार अलग अलग तरीके हैं। और क्या आपका सपना है डायमंड बनने का? डायमंड, मैं समझता हूं डायमंड एक बहुत बड़ा नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी आता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे डायमंड बनना है, क्योंकि डायमंड बनने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ी टीम होती है। उसके बाद बहुत ज्यादा अनुभव होता है। उसके सपने पूरे हो रहे होते हैं। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही होती है। तो अगर आपका सपना है डायमंड बनने का, तो इसे ध्यान दीजिए, अगर आपका सपना डायमंड बनने का है, तो आपको इस चीज को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और अपनी टीम में भी इस चीज को डुप्लीकेट करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ना खुद डुप्लीकेट करते हैं, ना टीम करती है। वो खुद भी गलत आदतों में घुसते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी टीम भी गलत आदतों में घुस जाती है। इसे ध्यान दीजिए, डुप्लीकेशन करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है, आपको अपना मेंटर किसी को बनाना पड़ेगा, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करिए। बहुत आसान है डुप्लीकेट करना, और बहुत मुश्किल है खुद के नए रास्ते तैयार करना। आप देखिए, गांव में आप जाते हैं कहीं पे, तो ऑलरेडी रास्ते बने हैं, और रास्तों की शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाती है, दूर से नजर आएगा कि ये रास्ता है। तो यार, जो बना है उस पर चलना आसान है। आप नया बनाओगे तो मुश्किलें बहुत आएंगी भाई। नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें बनी हैं, बस आपको उन्हें फॉलो करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो चीजें समझिए, कॉपी कीजिए। जो अप्लाइन कर रहा है उसे कॉपी कीजिए, जो सफल इंसान कर रहा है उसे आपको कॉपी करना पड़ेगा, अपनी टीम से भी डुप्लीकेट कराना पड़ेगा। और इस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जितने ज्यादा लोगों को मैं बिजनेस दिखाऊंगा, उतना ही ज्यादा मेरा बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा मुझे सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि क्लोजिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जो चेक तो बड़ा चाहते हैं, लेकिन लोगों से मिलते नहीं है। अरे एक बात बताइए, जब तक पत्थर से पत्थर टकराएगा नहीं, चिंगारी आएगा नहीं। जब तक आप नए लोगों से मिलोगे नहीं, सेल आएगा नहीं। इसलिए आपको समझना होगा, पत्थर को पत्थर से टकराना होगा, चिंगारी निकलेगा। अपने आप को नए लोगों से मिलाना होगा, सेल निकल के आएगा। तो इस बात पे आपको विश्वास करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दीजिए, तभी ज्यादा बिजनेस होगा, तभी ज्यादा सफल होंगे। अगर एक सेल चाहिए तो 3-4 प्लान देने पड़ेंगे। अगर 3-4 सेल चाहिए तो कम से कम 7-8 प्लान देने पड़ेंगे, 10 प्लान देने पड़ेंगे। अगर आपको 10 सेल चाहिए तो कम से कम 30 प्लान देने पड़ेंगे। अगर आपको 30 सेल चाहिए तो तकरीबन 100 प्लान देने पड़ेंगे। कोशिश करिए, समझिए चीजों को। आप लोग समझते नहीं हो। हाँ, चेक बड़ा चाहिए, लेकिन प्लान कितना हुआ जी? 0 प्लान हुआ है। अरे भाई, ऐसे काम नहीं चलता। तकरीबन तकरीबन 30% जो होता है वही रिजल्ट आता है। आपने देखा होगा स्कूल में, मैं भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं आपको। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, 50, जब प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूं, जब प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक, 50 नंबर का पूरा पेपर होता था।
50 नंबर का पेपर होता था, उस 50 नंबर में मैंडेटरी था कि अगर मुझे पास होना है तो मुझे 17 नंबर लाने पड़ेंगे, 1/3, तकरीबन 35%, 30% लगभग इतना चाहिए। लेकिन जब मैं अपना स्कूल मतलब हाई स्कूल में आया, कॉलेज में आया, तब क्या हुआ? जो 50 वाला पेपर होता था वो 100 में बदल गया। 100 में बदला तो भैया पासिंग मार्क भी कितने आ गए? 33 नंबर चाहिए थे, 33। अगर मैं 33 नंबर लाऊंगा तो मैं पास होऊंगा। तो वही बात बिजनेस की है मेरे दोस्त, कि इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे 3-4 सेल चाहिए तो 10-12 प्लान तो देने पड़ेंगे। प्लान नहीं दोगे सेल नहीं आएगा। लोग एक प्लान देने से एक सेल की उम्मीद करते हैं, गलत फहमी है। एक सेल देनी चाहिए तो 3-4 प्लान दीजिए। 3-4 सेल चाहिए तो 7 से 10 प्लान देने पड़ेंगे। 10 प्लान चाहिए, 10 सेल चाहिए तो 30 प्लान देने पड़ेंगे। अगर 30 सेल चाहिए तो 100 प्लान देने पड़ेंगे। चीजें आपके मुताबिक नहीं होंगी, चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए, मोर गेस्ट, मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर सक्सेस। हमें चीजें याद करने की जरूरत है, जो अभी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक फॉलोअप का एक टाइम होता है जो फिक्स है, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। लोगों को मैं देखता हूं कि ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद लोगों से मिलना ही छोड़ देते हैं। अब भाई ऐसे में कैसे धंधा होगा भाई? अब अगर सामने वाले व्यक्ति को, अगर आप उस नए बिजनेस पार्टनर को अगर आप 500 रुपए की एक पत्ती समझ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है वो आपको करोड़पति बनाना चाहते हो, लेकिन आप उसको 500 की पत्ती समझ के बैठे। तो इसलिए ध्यान रहे, फॉलोअप जो हो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में ही था, और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने मुझे बोला कि इस बच्चे को आपको ले जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल, इसको आप लेके जाइए, एक इंजेक्शन इसको लगेगा, जो इधर लगता है, आपने देखा होगा बाजू में लगता है। अब सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा, उसमें भी सुई घुसा रहे हैं वो लोग। कहते कि अगर ये नहीं लगी तो मुश्किल हो जाता है। तो ये 24 घंटे के अंदर लगाना ही पड़ता है। और मैंने अपने बच्चे को ले गया, और बहुत मुश्किल से मैंने वो चीज देखी, क्योंकि वो बच्चे का अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे का अच्छे जीवन के लिए वो उसको लगाना जरूरी था। तो वही बात बिजनेस में है। अगर आपका नया एसोसिएट जो बिजनेस में आया है, अगर उसका अच्छा भविष्य चाहिए, अपना अच्छा भविष्य चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग उसके साथ होनी चाहिए, उसके साथ फ्यूचर फॉलोअप होना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए। कोशिश करिए। लोग क्या कर देते हैं कि यार, चीजें जब तक खत्म नहीं हो जाती, चीजें जब तक ठंडी नहीं हो जाती, तब तक उस पर काम करते ही नहीं है। ये दो चीजें 24 मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें, एक फॉलोअप होता है और एक फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। 24 घंटे के अंदर करना ही करना है। लेकिन आप ऐसा छोड़ देते हो, फिर आप मिलते हो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तब तक तो माहौल खत्म हो चुका होता है। तो चीजें समझने की कोशिश करिए। डिस्कशन जो होनी चाहिए, जो शुरुआत होनी चाहिए, वो जो है वो स्पॉन्सर के माध्यम से होनी चाहिए। स्पॉन्सर शुरुआत करेगा, इंट्रोडक्शन स्पॉन्सर कराएगा, बात स्पॉन्सर छेड़ेगा। लेकिन कई बार स्पॉन्सर जो है गूंगा हो जाता है, स्पॉन्सर मुंह नहीं खोलता है, और मजबूरन जो प्लानर होता है, जो सीनियर होता है, उसे बोलना पड़ता है। उससे छवि खराब हो जाएगी, उससे माहौल खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिए, अपने स्पॉन्सर को समझाइए कि शुरुआत किसे करनी है, शुरुआत आपको करनी है। कोशिश करिए। और ध्यान रहे कि अपलाइन को कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपलाइन बोल रहा होता है, डाउनलाइन ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में बीच में बोलना शुरू करता है, और जब वो बीच में बोलना शुरू करेगा तो उससे क्या हो जाती है, चीजें चीजें खराब हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, अपलाइन अपलाइन है, बीच में ना बोलें। आपको बोलना ही है तो जब अपलाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद बोल सकते हैं। और अपलाइन को ध्यान रहे, जो
आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप बिजनेस में लाना चाहते हो, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी जिंदगी कैसी है, कहां जाना चाहता है, इसके बारे में अपलाइन को बताने की जरूरत है। अपलाइन कोई भगवान नहीं है। सोच के देखिए, हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, डॉक्टर को हम भगवान बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को भी बीमारी पता नहीं होती। भले ही पेशेंट का मुंह उतरा हुआ है, तो मुंह तो उतर गया, तो मुंह से डॉक्टर बीमारी का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर डॉक्टर पूछते हैं, हाँ जी बताइए क्या हुआ। आदमी बोलता है पेट दर्द है। फिर वो पूछता है कब से है, रात को क्या खाया था, कहां दर्द हो रहा है, एक जगह है या घूम रहा है, बहुत सारी चीजें पूछता है। तो ये चीजें क्या होता है कि डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है इलाज कैसे करना है, क्या दिक्कत है। और वही बात अपलाइन के लिए है। जब आप प्रोस्पेक्ट की प्रायोरिटीज बताओगे, जब आप अपने उस व्यक्ति के बारे में बताओगे, तो अपलाइन के लिए बात करना आसान हो जाएगा। और याद रहे कि आप वहां पे सेल को कंफर्म करने के लिए हैं कौन, ये अपलाइन भी और जो स्पॉन्सर है वो भी। अपलाइन जो होता है वो प्लान देख के अपना पूरी जिम्मेवारी निभाएगा, डाउट्स क्लियर करेगा, और जो स्पॉन्सर है वो वहां पे अपना रिश्ते का महत्व समझाएगा और उस आदमी को बताएगा कि मैं उन 3 फायदों के लिए खुद भी आया था और इन्हीं 3 फायदों के लिए आपको भी बोल रहा हूं। और याद रहे 80% जो सेल होती है वो 5 बार फोन करने के बाद होती है। 5 बार मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉलो अप। जो 10% लोग होते हैं वही ये काम कर जाते हैं। 10% लोग ही कम से कम 80% सेल क्लोज कर पाते हैं, क्योंकि वो 10% के अंदर ही इतने सहन शक्ति होती है, वो इतने थपेड़े खाने के बाद भी खड़ा रहता है, वो इतनी लात घूसे खाने के बाद भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस बिजनेस के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो लोगों की मार खाता है, लोगों के ताने सुनता है, लोगों की ना सुनता है, सुनने के बाद भी वो कंटिन्यू लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सीत पर परत निशान। इसे लगे रहो, छोड़ना नहीं है, चिपके रहो, लगे रहो। और याद रहे हमको एक रॉयल एग्जिट करना है, कई बार सेल नहीं आती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो वहां पे प्रभाव है वो अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आएगा जरूर। इसलिए अपनी छवि खराब मत करिए। और ये चीज थोड़ा पढ़ लीजिए कि लोग क्यों फेल होते हैं, क्या वजह है कि लोग फेल हो जाते हैं, क्या ऐसे कारण है कि लोग फेल हो जाते हैं। कुछ तो ऐसी वजह होंगी, कुछ तो ऐसे कारण होंगे कि लोग फेल हो रहे हैं। मैं जो बातें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इनमें से जो मैं बातें बताऊंगा ऐसी गलतियां की होंगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहला, नो गोल। अब जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। मोल समझते हैं आप, भाव। मोल समझते हैं आप, वैल्यू। अब जिसका गोल ही नहीं है मेरे दोस्त, उसका मोल क्या होगा। उसकी तो जिंदगी ही गोल है, उसकी लाइफ में गोल नहीं है, उसकी जिंदगी गोल है। और जो इसका गोल, जो जिसकी जिंदगी गोल है, जो बॉल टाइप गोल है, वो तो कहीं रुकेगा नहीं, वो लुढ़कता जाएगा। वो तो थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ध्यान रहे, अगर सफल इंसान बनना चाहते हो, लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बनाने शुरू कीजिए। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं गोल बनाइए। कंपनी का टारगेट जितना भी गोल है, आप इसको भी गोल बना सकते हैं। गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके गोल ज्यादा है, जिसका गोल हाई है, उसका मोल भी हाई है। मोल मतलब रेट, मोल मतलब भाव। तो आज का गोल बनाइए। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। बहुत सारे लोगों के अंदर ज्ञान की कमी होती है, लेकिन ज्ञान की कमी होने के बाद वो आदमी इतना महान है,
उसको लगता ही नहीं कि उसको ज्ञान लेने की जरूरत है। सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ज्ञान मेरे दोस्त ये एक ऐसी चीज है जहां से मिले लो, जहां से मिलता है। क्योंकि एक चीज सोच के देखिए, आप बोलते हैं ना, तो बोलना जो होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो सुनना होता है वो अनलिमिटेड होता है। आप बोल वही सकते हैं जो आपको पता है, लेकिन आप सुन वो सकते हैं जो आपको पता नहीं है। बोल आप वही सकते हैं जिन्हें आपको मालूम है, लेकिन सुन आप वो सकते हैं जो आपको मालूम नहीं है। अब नॉलेज आप हर जगह से ले सकते हैं, सुन सकते हैं। आज वीडियोस है यूट्यूब में, आज बुक्स हैं, आप देखिए, पढ़िए, सीखिए, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको महान बनाएगा, धनवान बनाएगा। इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान आपकी ताकत है। मैंने बताया था, यहां से आपके ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपके ज्ञान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये ज्ञान आपको धनवान बनाएगा, ये ज्ञान ही आपका धनवान बनाएगा। लेकिन कुछ लोग इस ज्ञान को बढ़ा ही नहीं रहे। ज्ञान को बढ़ाइए, कोशिश करिए। मैं आज मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर उसी को मानता हूं। मेरे हिसाब से मोटिवेशनल स्पीकर वही है जो एक नेटवर्कर है, जो नेटवर्किंग कर रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि वो हालात परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप एक बात बताइए, डॉक्टर आप किसे मानते हैं? जो इलाज कर रहा है वही तो डॉक्टर है ना, क्योंकि वो नए नई बीमारियों से अवगत हो रहा है, उनको कर रहा है, वो डॉक्टर है ना। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। मुझे स्कूल टाइम में जब मैं था, तब मुझे पता चला कि डॉक्टर दो तरह के होते हैं। मैं वो बता देता हूँ आपको। एक डॉक्टर, नेटवर्क में बता रहा हूँ, मोटिवेशन स्पीकर भी ऐसे ही, मतलब दो तरह के हैं। जिस तरीके से डॉक्टर दो तरह के, ये नई बात आपको मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से डॉक्टर दो तरह के होते हैं, उसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर भी दो तरह के हैं। ठीक है? एक डॉक्टर होता है जो इलाज करता है, जिसको भगवान कहा जाता है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारियां पड़ी है वो डॉक्टर पे पड़ी है, क्योंकि उनकी टेंशन बड़ी है। उनको कोरोना के मरीज ठीक करने हैं, बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, दवा का इंतजाम भी करना है, बहुत सारी चीजें। और एक डॉक्टर दूसरा होता है, जो डॉक्टरेट की जो उपाधि मिलती है, पीएचडी कर ले आदमी तो उसके नाम के आगे ना डॉक्टर लगता है। उसके नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं है, वो इलाज नहीं करता। वो सिर्फ डॉक्टर दिखाने के लिए कि उसने ये काम किया था, इसलिए उसको ये उपाधि मिल गई है और ये डॉक्टर है। और लोग सोचते हैं ये वो डॉक्टर है जो इलाज करता है। नहीं। इसलिए नेटवर्क स्पीकर, जो मोटिवेशन स्पीकर है, वो भी दो तरह के हैं। एक मोटिवेशन स्पीकर वो है जो चिल्लाता है, जो किताब का ज्ञान बांटता है। और एक मोटिवेशन स्पीकर वो है जो चीजें खुद तैयार करता है, खुद जिस पे गुजरी हो, वो उसके जो एक्सपीरियंस हो, उन एक्सपीरियंस को वो अपने शब्दों में लाता है। एक मोटिवेशन स्पीकर वो है। और मेरी नजर में सबसे बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर वही होता है जो नेटवर्कर होता है, जो प्रेजेंट में नेटवर्किंग कर रहा है, जो चीजों को समझ रहा है, जिस पे गुजरी है। इसलिए आपको समझना होगा कि डॉक्टर भी दो किस्म के हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी दो किस्म के हैं। तो कौन सा बेहतर है ये आप समझ सकते हैं। मैं देखता हूं कई बार लोगों को, तो चीजों को समझने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करने में लग जाते हैं, और यही वजह होती है कई बार एक्सपेरिमेंट इतना हाई हो जाता है कि वो पूरे नेटवर्क को तबाह कर देता है। आपको मैं बताऊं, आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, कोई भी दवा जब मार्केट में आती है, कोई भी दवा जब इजाद की जाती है, तैयार की जाती है, तो दवा का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जो एक्सपेरिमेंट होता है वो चूहों पे होता है, बंदर पे होता है, जानवर पे होता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बिजनेस में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट ही इंसानों पे करना शुरू करते हैं।
और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से नेटवर्क खत्म हो जाता है। नेटवर्क खत्म होने का मतलब है कि लोगों के सपने खत्म होना। तो चीजों को समझिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में रास्ते बने हैं, उन्हीं रास्तों पे आपको चलना होगा। जो बात मैंने पहले कही थी, उसी बात को मैं फिर अभी कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट मत करिए। नेटवर्किंग में सिस्टम बना है, बस उस सिस्टम पे आपको चलने की जरूरत है। ताकत आप में नहीं है, ताकत सिस्टम में है। ताकत मुझ में नहीं है, ताकत सिस्टम में है। सिस्टम में बन चुका है, बस उस सिस्टम पे आपको चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों में देखता हूं अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, और यही एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उनकी जान को आफत बन जाता है। तो आज के बाद एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इनफेक्टिव इनसफिशिएंट यूज ऑफ टूल्स। बहुत सारे लोगों के पास टूल्स की कमी रहती है। टूल्स की कमी होने की वजह से वो इंसान कामयाब नहीं होता है। लोग लैपटॉप लेने में कंजूसी, अच्छा फोन रखने में कंजूसी, प्रोजेक्टर लेने में कंजूसी, जनरेटर कई जगह होता है, बिजली का प्रॉब्लम रहता है, जनरेटर लेने में कंजूसी, टीम को टारगेट देने में कंजूसी, बहुत जगह कंजूसियां रखते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। अरे मेरे दोस्त, ये टूल्स हैं आपके, ये हथियार हैं। अगर हथियार, एक बात बताइए, आज के टाइम में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा ताकतवर देश उसी को मानते हैं जिसके पास में हथियार सबसे ज्यादा मजबूत हो। आज लड़ाई हाथों हाथों से नहीं होगी, आज लड़ाई आधुनिक हथियारों से होती है। और सबसे ताकतवर देश वही होता है जिसके पास हथियार सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपके हथियार ही पुराने हैं, अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, तो लड़ोगे किस चीज से? इसलिए अपने हथियारों को मजबूत बनाइए। आपके हथियार आपको कामयाब दिलाने में मदद करेंगे। बहुत सारे लोग हथियार ही नहीं रखते, और बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि सेफ शॉप के एनवायरनमेंट से दूर रहते हैं। सेफ शॉप के एनवायरनमेंट से दूर, कुछ तो आज का जैसे मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग, इससे भी दूर है। उनका फेल होना, उनका तबाह होना निश्चित है। जो व्यक्ति माहौल से दूर रहता है, माहौल जिंदगी बदलता है। कई बार चीजें ज्ञान से कम आती है, माहौल से ज्यादा आती है। माहौल से आपको लगता है कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं, तो इसलिए समझिए, माहौल में बने रहिए। माहौल में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग माहौल से बाहर चले जाते हैं। जो आदमी माहौल से बाहर चल जाता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता, उसकी तबाही निश्चित है। कुछ लोग होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं होते हैं, ऊट पटांग चीजें करते हैं, बात करने का ढंग नहीं, उठने बैठने का ढंग नहीं। ये चीजें सीखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, वही उनको हाई कर लेता है, यानी कि इतना उठा लेगा कि फिर वो वापिस आ ही नहीं पाता है, ऊपर ऊपर से ऊपर ही निकल जाता है, फिर वो तबाह हो जाता है आदमी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात है। बोलते हैं ना, स्पीड बहुत अच्छी बात है, ओवर स्पीड बहुत बुरी बात है। क्योंकि जहां ओवर हो जाता है, वहां जिंदगी गोबर हो जाएगी, वहां सब खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। तो चीजों को समझिए, कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। ओवर रखोगे ना तो खत्म हो जाओगे। तो चीजों को समझिए, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप मारे जाओगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। चीजों को समझना है, विश्वास रखना होगा। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होती है लोगों के अंदर, इस वजह से कामयाब नहीं होते हैं। लोग अपने अपलाइन की एजुकेशन नहीं कर पाते, पता नहीं कौन सी तकलीफ आ जाती है, अपने अपलाइन की एजुकेशन नहीं कर सकते। उस अपलाइन की एजुकेशन नहीं कर सकते जिस अपलाइन ने उन्हें बनाने के लिए रात दिन एक किया हो। तो एजुकेशन करिए। अपलाइन की भी जरूरी है, डाउनलाइन की भी जरूरी है, कंपनी की भी जरूरी है, सिस्टम की भी जरूरी है। तो एजुकेशन जो है वो पार्ट है सिस्टम का, इसलिए चीजों को समझिए। एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखिए। लैक ऑफ एक्साइटमेंट, कुछ लोगों को देखोगे एक्साइटमेंट धीमी रहती है, कुछ अंदर रहता ही नहीं उनके। ऐसे ऐसी
शक्ल बना के रखते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं जैसे पता नहीं सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को है। एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट बनाना ये कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं आती कि खाओगे अपने आप आएगी, नहीं, ये चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट जोन ही हमें कामयाब कराता है। हमारी एक्साइटमेंट, लोगों को कंपनी टारगेट निकलते हैं, लोगों को एक्साइटमेंट नहीं होती है। लोग अपलाइन टारगेट देते हैं, लोगों को एक्साइटमेंट नहीं होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक बोलते ना जिंदा लाश है, लाश, जिंदा लाश, जिनके अंदर कुछ हलचल नहीं है, उसको क्या कहते हैं, जिंदा लाश है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनका एक्साइटमेंट नहीं होती, बस वो जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं पता नहीं है उनको। तो एक्साइटमेंट रखना होगा। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और न्यूट्रिशन जो सक्सेस के लिए है वो है पैशन, आपका जोश और जुनून, वो बने रहना चाहिए, पागलपन होना चाहिए टारगेट को लेके, क्लोजिंग को लेके, चेक को लेके, लेवल को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, ट्रेनिंग को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, हर चीज के लिए पैशन होना चाहिए। करेज टू एंड्योर फेलियर्स, कि जो मान के चलिए मैं आपको बताऊं, जैसे होता है आदमी फेल भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको फेलियर से लड़ना पड़ेगा। और जो आदमी जितना ज्यादा फेल होगा उतना ज्यादा सफल इंसान बनेगा, उतना ज्यादा एक बोलते हैं कि दिमाग से उतना ज्यादा तेज इंसान बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको बोलते हैं कि साहस भी होना चाहिए कि मैं अपनी सफलता को भी फेस कर रहा हूं, तो असफलता को भी मैं फेस करूं, उसको मैं कैसे ठीक करूं, इस चीज को भी मुझे समझना होगा। वो अपने अंदर एक साहस लाना पड़ेगा। अटेंड रेगुलर प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग, रेगुलर, क्योंकि यहां से आप माहौल में आओगे। टीचेबिलिटी, सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा। सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, ये काम चलता रहेगा तो जिंदगी बहुत आसान रहेगी। सीखते जाओगे, सिखाते जाओगे, सीखते जाओगे, सिखाते जाओगे। सीखना सिखाना, पैसा कमाना, ये बिजनेस का एक कहते हैं कि एक फॉर्मूला है। तो इसलिए सीखते भी जाओ, सिखाते भी जाओ। लोगों को लगता है सिखाऊंगा तो ये आदमी मेरे से आगे निकलेगा, वो भूल रहा है कि आप जितना ज्यादा सिखाओगे ना, उतना ज्यादा आप और ज्यादा सीखोगे, क्योंकि सिखाते सिखाते आपके अंदर और दो चार बातें एक्स्ट्रा आ जाती है। और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। टिके रहना, लगे रहना, चिपके रहना, करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को मैं देखता हूं, सक्सेस आएगी तो लड़ेंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो घबरा जाते हैं। अरे घबराना नहीं है, लगे रहना है, चिपके रहना है, करते रहना है। जो मैंने पहले बताया था, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जावत तेज सीत पर परत निशान। रस्सी भी आते जाते ऐसे करते करते जो है पत्थर पे निशान डाल सकती है। तो अगर आप टिके रहोगे धंधे में तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अंत में एक चीज कि डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। लगे रहना है, चिपके रहना है, करते रहना है। और जो बातें मैंने बताई है, उन बातों को आपको दिल दिमाग में रखना है, उन बातों पे आपको काम करने की जरूरत है। जिंदगी बदली जा सकती है, बस सबसे पहले आपको बदलने की जरूरत है। हम दुनिया बदलना चाहते हैं, दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है, क्योंकि मेरी दुनिया तो मैं ही हूं। अगर मैं बदल गया समझो मेरी दुनिया बदल गई। अपने आप को बदलिए, दुनिया मत बदलिए, खुद को बदलिए। मेरी दुनिया मुझसे है, इसलिए समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो आज मैंने बहुत जो बातें बताई, छोटी छोटी बातें बताई, कन्वेंशनल मार्केटिंग के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। तो सारी बातें समझने की जरूरत है। अब जो लोग आपको पूछेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग को आप देखना, जिस ट्रेनिंग को बार बार देखना, समझना है। जो बातें मैंने बताई है वो बातें आपको लोगों को फेस करने में बहुत मदद करेगी। जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को कहते हैं कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, तो बता सकते हैं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है, किस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को देती है। जो मैंने लाला की बात बताई थी, तो वो बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अमल में जरूर लाओगे। और याद रहे, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इन बातों को अमल में लाएगा उसकी जिंदगी में कमल खिलेगा। और कमल खिलने का मतलब है क्योंकि कमल पे लक्ष्मी माता बैठती है,
उस आदमी की जिंदगी में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बहुत बताई है, लेकिन बातों पे आपको अमल करना पड़ेगा। खाली बातें मालूम होना वो बड़ी बात नहीं है, बातों पे अमल करना वो बहुत बड़ी बात है, उनको इंप्लीमेंट करना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रेनिंग से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो आप उनको बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।